राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र। भाजपा विधायक दल की बैठक विधानसभा में हाँ पक्ष लोबी में बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक। सत्र के दौरान हर मंगलवार को भाजपा विधायक दल की बैठक होती है और यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखिए, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, विधायक दल की बैठक, भाजपा विधायक दल की बैठक और ऐसे में हाँ पक्ष लॉबी में यह बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री जब पहुंचे थे तब उनकी अगवानी यहाँ की गई, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्वागत सत्कार किया गया। सत्र के दौरान हर मंगलवार को भाजपा विधायक दल की बैठक होती है। स्ट्रैटेजी पर काम होता है, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होती है। विपक्ष को कैसे हर मुद्दे पर जवाब दिया जाए और सटीक जवाब दिया जाए, लॉजिकल जवाब दिया जाए। जनता के मुद्दे गौण नहीं होने चाहिए और जनता के मुद्दों को लेकर ही बहस हो, चर्चा हो, वही साकार मूर्त रूप लेता है। और यही कोशिश अगर दोनों पक्षों की तरफ से हो तो बेहद महत्वपूर्ण। हर कोई अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसे ही विधानसभा पहुंचे, उनके स्वागत सत्कार के लिए तमाम दिग्गज विधानसभा में मौजूद। और देखिए, ये बेहद अहम तस्वीरें हैं, अपने आप में बेहद खास है। विधायक यहाँ पर मौजूद, मंत्री यहाँ पर मौजूद और उनकी अगवानी यहाँ पर करते हुए, बातचीत करते हुए और अंदर दाखिल होते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उसके बाद हाँ पक्ष लॉबी में पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ही ये बैठक। और जैसे कि हर कोई जानता है कि सत्र के दौरान हर मंगलवार को भाजपा विधायक दल की बैठक होती है, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होती है, स्ट्रैटेजी पर काम होता है। किस तरह से विपक्ष के सवालों का पुरजोर तरीके से जवाब दिया जाए, ये बेहद महत्वपूर्ण रहती है ये चर्चा भी। और साथ ही दिशा निर्देशित भी किया जाता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से भी। बेहद खास तस्वीरें जरा देखिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब पहुंचे तब उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा था। तमाम दिग्गज पहले से ही मौजूद थे, मंत्री यहाँ पर मौजूद थे, तमाम विधायक यहाँ पर, क्योंकि विधायक दल की ही यह बैठक और विधायक दल के नेता जब पहुंचे हाँ पक्ष लॉबी में फिलहाल ये बैठक चल रही है। आपको बताएंगे कि इस तरह से इस बैठक में खास स्ट्रैटेजी बनाई गई। जाहिर सी बात है, सत्ता पक्ष की स्ट्रैटेजी इसलिए भी मजबूत होनी चाहिए क्योंकि पूरा प्रदेश जो है उनको देख रहा होता है, उम्मीद लगाकर बैठा होता है। और ऐसे में बजट सत्र में अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जवाब भी पेश कर दिया गया बजट पेश करने के बाद। और तमाम महत्वपूर्ण और भी घोषणाएं की गई जब जवाब पेश किया जा रहा था सत्ता पक्ष की तरफ से भी। और ऐसे में विपक्ष के जो सवाल है, करारा हमला है, उनको लेकर किस तरह से अपनी बात को रखा जाए, कैसे जो सवाल लगाए जाते हैं उनका जवाब दिया जाए, मुख्य बिंदु क्या रहेंगे, उस पर चर्चा यहाँ पर हाँ पक्ष लॉबी में सत्र के दौरान हर मंगलवार को भाजपा विधायक दल की बैठक होती है। और उसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और फिलहाल ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हाँ पक्ष लॉबी में फिलहाल बैठक और क्या कुछ चल रहा है खास, वो डिटेल में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं विधानसभा से ही, एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान, उनका रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। ऐश्वर्य जी, गुड मॉर्निंग। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हम दिखा रहे थे जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे। फिलहाल हाँ पक्ष लॉबी में उनकी बैठक चल रही है, जैसे कि हर मंगलवार को होती है सत्ता पक्ष की, लेकिन जरा डिटेल में बताइएगा। और देखिए, आज का विधानसभा का ये बजट सत्र का अंतिम दिन है मोटे तौर पर। हालांकि अभी शाम को जब अनिश्चित काल के लिए स्थगित होगी तब बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्योंकि कई बार विधानसभा में कोई दूसरे बिजनेस भी आ जाते हैं या कोई दूसरा दिन भी मुकर्रर कर दिया जाता है। लेकिन मोटे तौर पर ये माना जा रहा है विधानसभा में इस बजट सत्र का अंतिम दिन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज भी है, जो कि प्रत्येक मंगलवार को होती है। इस बैठक का उद्देश्य, आज की जो बैठक है इसका उद्देश्य यही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बजट के बाद इन सभी विधायकों को यही कहेंगे कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाइए और सरकार की जो योजनाएं हैं, जो बजट में घोषणाएं हुई हैं, उन घोषणाओं को लेकर उन्हें कैसे क्रियान्वित किया जाए। उन्हें क्रियान्वित जल्द से जल्द सरकार तो करेगी, लेकिन क्रियान्वित वो तब बेहतर तरीके से होती है जब आम जन उनका लाभ उठाते हैं। क्योंकि कई योजनाएं तो ऐसी होती हैं जो सीधे तौर पर लोगों को फ़ायदा देती हैं और कई प्रमुख योजनाएं ऐसी होती है कि वो जनता के बीच में जगह बनाती हैं। जैसे कोई पुल बन रहा है, सड़क बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कोई काम हो रहे हैं, तो जनता को उसे जाकर बताना होगा कि पिछली बार जो सरकार थी
उसने क्या किया और इस सरकार ने क्या किया है। दोनों सरकारों का अंतर भी बताना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल वर्षे 2 साल की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती रही। और आज की अगर हम बिजनेस की बात करें विधानसभा में, जो आज का बिजनेस है उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आज विधानसभा की जो कार्रवाई है उसमें 22 प्रश्न तारांकित है और 23 प्रश्न है वो अतारांकित है। आज मुख्यमंत्री से जुड़े महकमे भी हैं, दिया कुमारी से जुड़े महकमे हैं, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के और अन्य विभागों के जो हैं वो सवाल जवाब होंगे। शोकाभी व्यक्ति दी जाएगी, जिनमें हेम सिंह भड़ाना, रामलाल मेघवाल और हेतराम बेनीवाल, तीनों को शोकाभी व्यक्ति की जाएगी। और चूंकि तीनों ही इस सदन के सदस्य रहे हैं, तीनों ही दिवंगत हो गए, तीनों का निधन हो गया था, तो ऐसे में उनको श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। कांति प्रसाद ध्यानाकर्षित करेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य क्षेत्र के निरंतर विस्तार के विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित भूमि से प्रभावित हुई ग्रामीण आबादी और पशुधन से जुड़ी गंभीर समस्याओं के उत्पन्न स्थिति के संबंध में वन राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। गुरवीर सिंह है वो ध्यान आकर्षित करेंगे सादुल शहर की ग्राम सेवा सहकारी समिति खाटा सजवार में गबन और भारी अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। छोटू सिंह जो हैं वो जैसलमेर जिले में सोलर परियोजनाओं के लिए अनियोजित भूमि आवंटन से उत्पन्न स्थानीय पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याओं के संबंध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। उसके अलावा मनोज कुमार है वो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा एफआईआर रिपोर्ट में एफआर लगाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में गृह राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। आज उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा 11 विश्वविद्यालयों के वार्षिक प्रतिवेदन है वो सदन के पटल में रखेंगे। उनमें पंडित दीनदयाल शेखावटी विश्वविद्यालय है, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय है, राजऋषि भरथरी मत्स्य विश्वविद्यालय है, भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय है, कोटा विश्वविद्यालय है, एमबीएम विश्वविद्यालय है और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। इनका जो है वो वार्षिक प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन पेश किया जाएगा। और उसके अलावा याचिका और सदाचार समिति के सभापति कैलाश चंद्र वर्मा सदन के पटल पर प्रतिवेदन रखेंगे। स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित प्राप्त याचिकाओं के संबंध में 13वां प्रतिवेदन है। जल संसाधन विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में 14वां प्रतिवेदन और सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में 15वां प्रतिवेदन। रविंद्र सिंह भाटी जो है वो पूनमाणी रायको की ढाणी आटा सिमाड़ी में नवीन ट्यूबवेल की स्वीकृति के संबंध में याचिका लगाएंगे। बाबू सिंह राठौड़ याचिका लगा रहे हैं, वो हरिदासोता में कृषि महाविद्यालय स्वीकृत करवाने के संबंध में याचिका लगा रहे हैं। तो आज सदन में सबसे महत्वपूर्ण है महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक जो है वो चर्चा के बाद आज पारित होने हैं, जिनमें राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक भी है, वो भी चर्चा के बाद पारित होगा। और विधायक दल की जो बैठक है, जो यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधायक दल की बैठक ले रहे हैं, इस बैठक का उद्देश्य यही है कि आज इस बैठक के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को टास्क दिया जाए कि अब आप अपने क्षेत्र में जाइए, बजट सब कुछ दे दिया है, कार्यकर्ताओं से संवाद कीजिए और प्रधानमंत्री मोदी के केंद्र के बजट और राजस्थान सरकार के बजट की डबल इंजन की बात क्षेत्र में जाके करिए। जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, बजट पेश कर दिया गया, जवाब पेश कर दिया गया इस सत्र के दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से, लेकिन अभी भी बेहद महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण सवाल विपक्ष की तरफ से भी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बार का बजट सत्र कैसा रहा, क्योंकि पत्रकारों की भी अहम भूमिका रही, लगातार कवरेज, लगातार हर एक जानकारी इस सदन की कार्यवाही के रूप में हमने जनता के सामने रखा। तो आपसे हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, क्योंकि आज आखिरी दिन है, तो बेहद महत्वपूर्ण रहा यह बजट सत्र, लेकिन आपकी नजर में रिएक्शन दीजिएगा ऐश्वर्या जी। देखिए, इस बार बजट सत्र में कोई बहुत ज़्यादा हौला नहीं हुआ। थोड़ी बहुत गतिरोध होते हैं जो विधानसभा में अक्सर होते हैं। उन गतिरोधों को अगर छोड़ दे तो विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चली है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी महती भूमिका निभाई है। चूँकि लोकतंत्र में होता है, विपक्ष मुद्दों को लेकर आता है और मुद्दों के आधार पर सियासत भी करता है, लेकिन कई बार व्यक्तिगत छीटाकशी और आरोप जो है वो नई चीज़ नहीं है, ये भी किए जाते रहे हैं। तो आपस में सभी एक दूसरे पर प्रहार भी करते हैं, लेकिन इस बार का विधानसभा सत्र यदि हम तुलनात्मक रूप से देखें तो अच्छा विधानसभा सत्र रहा। चलिए ठीक है, ये टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है
और जनता भी इस बात को समझेगी कि उनके मुद्दों पर ज्यादा चर्चा हुई है और जो बहस हुई है उन्हीं को लेकर हुई है और तमाम योजनाएं साकार रूप से मूर्त लेती हुई नजर आए, धरातल पर उतरे। ये कोशिश विपक्ष ने भी करवाई है भूमिका के तौर पर अपनी, जो उन्होंने पुरजोर कोशिश की, और सत्ता पक्ष की कोशिश तो खैर ये रहती है। हम भी यही उम्मीद करेंगे। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या जी विस्तृत रूप से यह जानकारी देने के लिए। हर एक